Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarkin. This is your monthly love tarot cards reading, monthly love tarot cards predictions जो होने वाली हैं जून 2024 के लिए। आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में कौन से चेंजेस आने वाले हैं हम चेक करेंगे इस tarot cards रीडिंग में। सबसे पहले देखना है आपकी एनर्जीज को, आपका माइंडसेट, आपकी फीलिंग्स। फिर देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज और लास्ट में देखेंगे एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस क्या हैं। अगर आप अपने बारे में कुछ पर्सनली जानना चाहो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जीज के साथ। आपका अपना माइंडसेट, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस। टेन ऑफ पेंटिकल, फिर है यहाँ पे चैरियट, इसके बाद है एस ऑफ कप्स। ओके, तो इस मंथ में ना जो आपका माइंड है ना वो बना हुआ है शादी का। ठीक है, आपका माइंड शादी का बना हुआ है और इस मंथ में आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके शादी के चांसेस भी बन रहे हैं। अब रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर की साइड से आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिल सकता है, शादी का प्रपोजल आ सकता है और इंगेजमेंट के चांसेस बन सकते हैं। अगर रिलेशनशिप में नहीं हो, इस रीडिंग को देख रहे हो तो आपको आउटर साइड से शादी का प्रपोजल मिल सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, आपको ये है माइंड में क्लियर कि अगर मेरी फैमिली नहीं मानती ना, यानी कि जिसको मैं पसंद करता हूँ, जिसको मैं प्यार करता हूँ, मेरी फैमिली उसके लिए नहीं मान रही, तो फिर मैं खुद से जॉब करके, बिजनेस करके मैं अपनी यानी कि शादी के बारे में सोचूंगा, मैं अपनी मर्ज़ी फिर करूँगा। मैं अपने पार्टनर को किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। पहले तो आपका माइंड ये है कि सबको साथ ले कर के चला जाए, फैमिली को भी देखा जाए और फैमिली की खुशियों का भी ख्याल किया जाए। पर आप इस सूरत में भी जो है ना ये नहीं कर सकते कि मतलब सिर्फ अपनी फैमिली को देख रहे हो, आप अपने पार्टनर से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आप अपने रिलेशनशिप को मज़ीद सिक्योर करना चाह रहे हो, स्टेबल करना चाह रहे हो, उसको स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो, तो आप उसके लिए अब कुछ न्यू स्टेप्स लेना चाह रहे हो। आपका माइंड क्लियर है और इस मंथ में ना आपका माइंड बहुत तेज़ी से काम करने वाला है। इस मंथ के अंदर सक्सेस भी है, इसमें विक्ट्री भी है, इसमें वो काम होंगे जो आपके बहुत टाइम से रुके हुए थे। इस मंथ में उन लोगों का रिकन्सिलेशन, रियूनियन भी हो सकता है जो अपने पार्टनर से दूर हैं, यानी कि आप ब्रेकअप वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हो। आपका अपने पार्टनर से पिछले काफ़ी टाइम से जो है ना कांटेक्ट नहीं हो पाया, वो पर्सन आपसे दूर है, आपको नहीं पता उसकी लाइफ में क्या चल रहा है या उसको नहीं पता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहाँ हो, कैसे हो। अगर इस मंथ के लास्ट के जो 10 डेज़ है ना वहाँ पे आप कोशिश करो, ये ना सोचो कि सामने वाला मैसेज नहीं कर रहा तो मैं भी क्यों करूँ। आपने अपनी तरफ से मैसेज कर देना, आपने ईगो को बीच में नहीं आने देना। ठीक है, तो यहाँ पर फुल चांसेस हैं कि आपका उसके साथ रिकन्सिलेशन हो जाए, वो आपके पास वापस आ जाए। आप भी अपनी तरफ से कोशिश कर लीजिएगा, हो सकता है कि अपने आप वो पर्सन आपके पास आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये मन देखा जाए तो आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। बट हाँ, इसके मिड में ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लियर भी होने वाली हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। उस पर्सन की एनर्जीज जिसको आप प्यार करते हो, पसंद करते हो, इस रीडिंग को देख रहे हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, एम्प्रेस, हाँ नाइस। अच्छा, ये पर्सन ना अपने इस रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो जून का महीना है ना, इसके बीच में हो सकता है कि इसकी फैमिली या इसके दोस्त या इसके रिश्तेदार आप दोनों के रिश्ते के ख़िलाफ़ हैं।
यानी कि इसको ये बोला जा रहा है कि तुम जिसके साथ में चल रहे हो ना, वो तुम्हारे काबिल नहीं है, ठीक है। वो पर्सन इस लायक नहीं है कि तुम उसको अपना लाइफ पार्टनर बनाओ, उसके साथ में चलो, उसके साथ में बातचीत करो या उसके साथ में रिलेशन रखो। पर आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। जो उनके मन में ना, ये पर्सन आपके साथ कदम से कदम मिला के चलना चाह रहा है। ये देखा जाए तो इसके आसपास काफ़ी सारे लोग हैं जो इसको पसंद करते हैं, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसके साथ रिलेशन में आना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन लुक्स में भी बहुत खूबसूरत है। इसका एक अपना ही स्टाइल है, इसका देखा जाए तो इसके ज़िंदगी गुजारने के अपने तौर तरीके हैं, और ये एक मेहनती इंसान है, ये लॉयल भी है, ये डिसेंट भी है, चार्मिंग भी है, इसकी अपनी एक बहुत प्यारी पर्सनालिटी है। तो ये इंसान, इसके पास ऐसा नहीं है कि और प्रपोजल्स ही नहीं है या लोग ही नहीं है इसकी लाइफ में, सिर्फ आप ही हो। लोग तो हैं, पर ये एक इंसान के साथ लॉयल होकर के चल रहा है, और वो आप हो। ये चाहे शो करवाए या ना करवाए, लेकिन ये आपको नहीं छोड़ना चाहता, ये आपके साथ में चलना चाहता है, और ये बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट जा कर के आपको सपोर्ट करने वाला है, ये आपके साथ में खड़ा होने वाला है। इतना ज़्यादा इसकी तरफ से देखा जाए तो पैशनेट लव है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये एक अच्छे हस्बैंड बन सकते हैं, ये एक अच्छी वाइफ बन सकती हैं, जो अपने घर को, अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, केयर देंगे और लॉयल्टी से चलेंगे। बाकी हम यहाँ पे देखते हैं एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं। पहला कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स, और फिर है 3 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर ना जो कार्ड्स आए हैं ना, आपकी साइड से या आपके पार्टनर की साइड से कोई भी आपका दोस्त या आपका रिश्तेदार वो रिलेशनशिप के बीच में प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता आने वाले टाइम में, तो बहुत ही ज़्यादा संभल के चलिएगा, और कोशिश कीजिए कि मेंटली जो है ना रिलैक्स रहें, और अपना कांटेक्ट, अपनी कम्युनिकेशंस उनको बेहतर से बेहतर करें। गुस्से को बीच में नहीं आने दीजिएगा। जब जब आप गुस्से को बीच में आने देंगे, आप अपने ईगो को, स्टैंडर्ड को, स्टेटस को बीच में लाएंगे ना, वहाँ पर चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने रिश्ते को किस तरह से लेकर के चल रहे हो। सो बाकी ये थी हमारे पास जून मंथ के लिए लव टैरो प्रेडिक्शंस, लव टैरो कार्ड्स रीडिंग। अगर कि आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। हो सके तो मुझे लास्ट में अपनी दुआ में याद रखिएगा और बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।